आपने पूछा है कि धर्म क्या है? धर्म के बहुत सारे आयाम हैं। प्रकृति को भी हम धर्म कहते हैं। जैसे कि आग की प्रकृति है जलाना, तो वो उसका धर्म हुआ। जल की प्रकृति है शीतलता देना, प्यास बुझाना, वो उसका धर्म है। रिश्तों में भी धर्म होता है। गुरु का धर्म है शिष्य को ज्ञान देना, शिष्य का धर्म है गुरु से ज्ञान लेना। बच्चे का धर्म है माता पिता की सेवा करना, माता पिता का धर्म है बच्चे की देख रेख करना। ऐसे ही धर्म के बहुत सारे आयाम हैं। तो हम धर्म वो नहीं है जो हम समझते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये संप्रदाय हैं। ये क्या है, जब कोई धर्म गुरु पैदा होता था, कोई दिव्य चेतना पैदा होती थी, तो उस कालखंड में जैसी व्यवस्था रहती थी, जैसा जीवन रहता था, जैसा वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती थी, सामाजिक स्थिति होती थी, वैसी परंपराएं बनती थी, रीति रिवाज बन जाते थे, जीवन की पद्धति बन जाती थी। तो वो जीवन जीने की पद्धति थी, न कि धर्म। उसको हम संप्रदाय ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं, मगर धर्म नहीं कह सकते। धर्म का एक गहरा अर्थ यह है कि धर्म हमें धारण किया हुआ है। तो हमें धारण कौन किया हुआ है? सांस, प्राण, आत्मा। अगर वो ना हो तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमें धारण करता है उसे हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का एक अर्थ है आत्मा, धर्म का एक अर्थ है प्रकृति, धर्म का एक अर्थ है स्वभाव। अब मान लो किसी का स्वभाव है कि वो उसे नाचने में आनंद आता है, तो नाचना उसका धर्म हो गया। तो धर्म बहुत सारे, धर्म के बिना कोई चीज़ नहीं चलती। धर्म ही सभी चीज़ों को संभाला हुआ है। उसका जो गुण है, उसकी जो प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, वो उसका धर्म है। तो धर्म को जो हम जिस तरह से देखते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये भ्रांति है। और यही भ्रांति विवाद का जड़ है। धर्म कभी भी विवाद खड़ा नहीं करता। किसी ने कहा था कि महजब नहीं सिखाता आपस में बैर। तो जो धर्म के नाम पे विवाद होते हैं, ये संप्रदायों के विवाद हैं, नासमझी के विवाद हैं, ये अज्ञान का विवाद है। धर्म तो सभी विवादों को समाप्त करता है। तो धर्म का अर्थ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म का अर्थ है जो हमें धारण किया हुआ है। राजा का क्या धर्म है? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा का धर्म क्या है? राजा को सहयोग करना, राजा के कार्य में, राज्य के कार्य में सहयोग करना। तो धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बांटा जा सके। धर्म दुनिया में एक ही होता है, क्योंकि प्रकृति तो एक ही है ना। रात हो रही है, अब हिंदू के लिए रात नहीं हो रही है, ईसाई के लिए रात नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है। वो सबके लिए हो रही है। तो जो प्रकृति का धर्म है, ये जो ब्रह्मांड का धर्म है, वही वास्तविक धर्म है। और वो धर्म अलग अलग नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ, मेरे लिए कुछ, उसके लिए कुछ। जीवन पद्धति अलग अलग हो सकती है। एक कालखंड में आप जन्मे, एक खास क्षेत्र में जन्मे, वहाँ जो बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने एक जीवन पद्धति विकसित की, बुद्ध के समय में बुद्ध ने जो जीवन पद्धति विकसित की, उसको हम बौद्ध धर्म बोल देते हैं, मगर बौद्ध धर्म नहीं है। वो कोई धर्म नहीं है, वो बौद्ध की देशना है, एक जीवन पद्धति है। वैसे जीसस जहाँ जन्मे तो वहाँ लोग क्रिश्चियन हो गए, मगर क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन एक जीवन जीने की पद्धति है, एक संप्रदाय है। वैसे ही धर्म के नाम पे जो भी झगड़े हम कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा अज्ञान है। धर्म तो दुनिया में एक ही है और वो सबके लिए बराबर है, वो अलग अलग नहीं है। जिस दिन हम धर्म को ठीक ठीक समझ पाएंगे, पृथ्वी से धर्मों के विवाद खत्म हो जाएंगे। मगर मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है कि 99% धर्म को लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, बहुत उथले दृष्टिकोण से देखते हैं, भेदभावपूर्ण ढंग से देखते हैं, अच्छे बुरे ढंग से देखते हैं, मेरे तेरे के ढंग से देखते हैं। जब तक धर्म को हम ऐसा देखते रहेंगे, धर्म के मामले में भ्रमित रहेंगे। और मेरे देखिए 99% लोग धर्म को नहीं समझते, धर्म के मामले में भ्रमित हैं। तो धर्म को समझने के लिए स्वयं को समझना होगा, अपनी प्रकृति को समझना होगा, ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना होगा, तभी आप धर्म को समझ सकते हैं।